कुछ दिन पहले हमने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की थी कि आप आपके बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए तक का कैश बिंदास डिपॉजिट करवा दीजिए। आपको नहीं कोई इनकम टैक्स की ओर से नोटिस आएगा और नहीं कोई और डिपार्टमेंट परेशान करेगा। पर बैंक में आप जाते हो तो आपको तो 2 लाख से ज्यादा तो कैश डिपॉजिट जमा करने के लिए मना किया जाता है। तो फिर आप 30 लाख जैसी बड़ी अमाउंट कैश डिपॉजिट कैसे करवाओगे, उसका पूरा वीडियो और सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि आपको बिना डरे आपका बिजनेस करना है। बिजनेस यानी एक रिस्क, और रिस्क तो हमें उठाना ही पड़ता है। लेकिन यहां पर 30 लाख रुपए जैसी बड़ी अमाउंट आप कैश में कस्टमरों से लेकर बैंक में जमा करवा रहे हो, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों? चलिए आज मैं उसको डिटेल में आपको गाइड करता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो बिजनेस है आपका वो एक नंबर है, उसी से आपका घर चलता है, आपका परिवार चलता है, उसी से आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है। तो उसमें रिस्क भी होता है, आपको आपका एफर्ट्स भी लगाने रहते हैं। रोज डेली में आपको कोई यूनिक आइडिया लाने रहते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अब कस्टमर आते हैं, उनको जैसे मन चाहे ऐसे वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट के चलते आप कभी आपके बिजनेस को लॉस में मत जाने दीजिए। जो सामने कस्टमर है वो आपको कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। 2 लाख तक कैश में आप ले सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करता है। जो एक बिल के अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपए तक पेमेंट रिसीव करते हो। तो अब यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया कि 30 लाख रुपए तक का आपका कैश डिपॉजिट होने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी हर एक डिपार्टमेंट की चीजें एनालाइज की है। उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सके और आप अलग अलग कस्टमर के साथ काम कर सके, अलग अलग व्यापारियों से मिल सके और आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और कई बार हम जब पेमेंट ऑनलाइन डालने के लिए कहते हैं कस्टमर को, तो कई एक्सक्यूजेस वो लोग देते हैं कि अभी मेरी लिमिट पूरी हो गई है, इतना ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, मैं बाद में एनईएफटी कर देता हूँ, आपका अकाउंट में ऐड कर देता हूँ, आज कल पेमेंट कर दूंगा, 24 घंटे में बैंक में ऐड होगा। और वो उनके 24 घंटे ज़्यादातर होते नहीं हैं। आप हरेश हो जाते हैं, उन्हें बार बार कॉल करके उन्हें बोलते हो कि भाई तू चीज़ ले गया है, आइटम मैंने दी है, सर्विस मैंने दी है आपको, तो आप कृपया पेमेंट कर दीजिए, काफ़ी दिन से पेंडिंग है आपका पेमेंट। लेकिन फिर भी बाहर बाहर परेशान होने की वजह से आपका पेमेंट डिले होता है। डिले होने से आपकी परचेज पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप जो परचेज लाते हो वो ऑन द स्पॉट पेमेंट पे लाते हो, भले आप कैश करो या ऑनलाइन। लेकिन जैसे ही गुड्स आपके पास रिसीव होता है तो ज़्यादातर केसेस में आपको क्रेडिट बहुत कम दिनों की या फिर क्रेडिट दी ही नहीं जाती। और मार्केट में जब आप पेमेंट डिले करते हो तो आपकी गुडविल इम्पैक्ट होती है और आपका नाम भी खराब होता है। तो अब बिना डरे आप कैसे इतनी बड़ी अमाउंट बैंक में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जितने भी लोग ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए 40 लाख की जीएसटी की लिमिट है। यानी कि जो सालाना उनका 40 लाख का टर्नओवर है, तो उनको किसी भी तरह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो बिंदास अपना काम कर सकते हैं। कस्टमर से कैश में भी पेमेंट जो लेते हैं तो उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना जो पेमेंट है वो अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे, जिससे उनका टीडीएस भी कटने के कोई चांसेस रहेंगे नहीं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर है, एग्जाम्पल के रूप में एक रेडीमेड की शॉप है जहां पर जो कपड़े का व्यापारी है वो कपड़ा बेच रहा है, फिर वो खुद उसके प्रोडक्शन कर रहा है या लाकर बेच रहा है। उसके बाद डेली अलग अलग कस्टमर विजिट कर रहे हैं, कई लोग उसमें से खरीदी कर रहे हैं और सामने व्यापारी को कैश में पेमेंट दे रहे हैं। वो अपना हिसाब कर रहे हैं, भाई इतना कैश मेरे पास आज आया है, तो वो जाकर बैंक में जमा करवा देते हैं। ऐसे टुकड़ा टुकड़ा होकर
साल के अंत तक 30 लाख रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कई लोग ये भी गलती करते हैं कि उनके पास 20 लाख 10 लाख कैश एक साथ आ गया है, कस्टमर के अलग अलग कस्टमर से लिया था, एक हफ्ते में इकट्ठा हुआ है, तो अब वो डरते हैं कि इतना बड़ा मैं बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा तो गवर्नमेंट की ओर से मुझे परेशानी होगी। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप वो पैसा जो कैश है वो आप बैंक में जमा करके आप आपके पैसे से गवर्नमेंट का भी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता चल रहा है कि ये पैसा कहाँ आ रहा से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि अब आपने बैंक में जमा कर किया है तो वो पैसा बैंक से ही किसी को पे करोगे। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उस पे भी इससे सीधा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को आसानी रहती है पर पर्सन जो पर फैमिली जो इनकम काउंट करनी रहती है, और जिस पर पूरा देश की इकोनॉमी डिपेंड है, उसे कैलकुलेट करने में भी इसी से मदद होती है। इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका जो आईटीआर है वो रेगुलर फाइल करना है। आईटीआर में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इनकम टैक्स पे करना है, आपको पता ही है 12 लाख तक इनकम टैक्स जीरो है प्रॉफिट होने पर। 40 लाख का भी आपका जो एनुअल टर्नओवर है, तो आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, आपका प्रॉफिट 12 लाख से तो अप नहीं जाएगा, और उसमें भी आपको कई अलग अलग छूटें भी मिल जाती हैं। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 12 लाख के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर केसेस में। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और सर्विस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए 20 लाख की लिमिट है, तो वो अपने अकाउंट में 20 लाख तक जमा करवा सकते हैं। उन्हें जीएसटी या इनकम टैक्स से की ओर से कोई परेशानी नहीं होती है। सिर्फ एक ही बात का आप सबको ध्यान रखना है कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो रेगुलर फाइल हो जाए और उसमें सही सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो सिर्फ इस छोटी सी चीज करने से, आपका आईटीआर रेगुलर फाइल करने से, आप बिंदास मार्केट में कैश रिसीव भी कर पाओगे, और कैश किसी को देना है तो ऑन बुक के हिसाब से आपके चौपड़े में एंट्री लेकर और इनकम टैक्स में बताकर आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी को आपको लाख रुपया पे करना है तो मैं बैंक से करूंगा तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स मांगेगी, नहीं, ये आपकी सिर्फ एक गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ सारी ट्रांजेक्शन को मर्ज किया जाता है, और मर्ज करने के बाद उस पर जो प्रॉफिट बनता है सिर्फ उसी पे ही आपका टैक्स लागू होता है। उसमें भी आजकल गवर्नमेंट आपको 44 एडी का बेनिफिट दे रही है, जहाँ पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे 6% और कैश ट्रांजेक्शन पे 8% तक का आपको प्रॉफिट आप खुद डिसाइड करके डिक्लेयर कर सकते हो। यानी आपका आप खुद 44 एडी में ये चीज डिक्लेयर कर सकते हो। सेंक्शन 44 एडी में इसके अलावा भी काफी बेनिफिट है, जो आप हमसे वो समझना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करें। हम बिल्कुल से नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। और आप मार्केट में जो मंदी है, इस मंदी में आपको जैसे भी बिजनेस मिल रहा है बिजनेस कीजिए, बिंदास रहकर बिजनेस कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत होती है डिपार्टमेंट की ओर से तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 7600894986। हमारी ओर से आपकी पूरी मदद की जाएगी, और बिलीव में 30 लाख की जगह 35 लाख भी आपका कैश डिपॉजिट हुआ है और टोटल टर्नओवर एन्युअली 40 लाख के अंदर है, तो आपको डिपार्टमेंट से डरने की कोई नीड नहीं है।